आज की प्रेरणादायक कहानी। अनोखी कहानी। गुजरात में एक अमीर व्यापारी रहते थे जिनका नाम सुखीलाल था। सुखीलाल सुबह सुबह उठकर स्नान करने के बाद नियमित रूप से जितेंद्र प्रभु का ध्यान भजन करते थे। फिर ठीक समय पर दुकान खोलकर बैठ जाते थे। उनकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ थे। जब उनके बच्चे जवान हो गए तो उन्होंने पिताजी का काम संभाल लिया। सुखीलाल मन ही मन सोचने लगे कि अब 60 वर्ष की आयु में हो गई है, ऐसे में दुकान का लालच छोड़कर क्यों नहीं पूरा समय ईश्वर के ध्यान और जन सेवा में लगाया जाए। लेकिन उनका मन कहता, अभी तो नाती पोतों को पढ़ाना लिखाना है, उसके विवाह करने हैं। इन सब से निपट जाने के बाद ही दुकान छोड़ने के बारे में सोचना ठीक रहेगा। इसी उधेड़ बुन में वह एक दिन जब सुबह सुबह टहलने जा रहे थे, सड़क पर एक सफाई करने वाली महिला झाड़ू लगा रही थी। सुखीलाल जी को भी सड़क पर चलते हुए देखकर महिला ने कहा, सेठ जी आप एक तरफ हो जाइए, बीच में रहेंगे तो आपके ऊपर धूल पड़ जाएगी, एक तरफ हो जाएंगे तो धूल से बचे रहेंगे। महिला के इस शब्दों ने सेठ जी की आंखें खोल दी। उन्हें भी महसूस होने लगा कि दो नाव पर सवार होने वाले का कभी कल्याण नहीं होता। उन्होंने तुरंत दुकान की चाबी अपने बेटे को सौंपी और कहा, मैंने इतने साल जमाने में बिता दिए हैं, अब शेष जीवन कमाए हुए धन से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और जितेंद्र प्रभु का ध्यान और भजन करना चाहता हूँ। यह सुनकर उनके बेटे को बुरा तो लगा, लेकिन परिवारजनों के सुखीलाल को सभी दायित्व से मुक्त कर दिया। कुछ ही दिनों में सुखीलाल भक्ति और सेवा में डूब चुके थे। कहानी से सीख, मनुष्य जन्म संभावना है। आप जितना महान होना चाहें, जितना ऊंचा उठना चाहें उठ सकते हैं और जितना नीचे गिरना चाहें गिर भी सकते हैं। अपना जीवन ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर की शक्ति से, सेवा से, परोपकार से, निर्दोषता से जितना भरना चाहें उतना भर सकते हैं और जितना खाली कर डालें उतना खाली हो सकता है। पुण्य कर्म करके ऊंचा उठना यही मनुष्य जन्म का तप है। यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है, यह शरीर मिला है निर्दोष परमात्मा का सुख लेने के लिए, शुद्ध आनंद लेने के लिए। शुद्ध कृत्य करते करते हृदय शुद्ध होता जाएगा। हृदय जितना शुद्ध होगा उतना शांत रहेगा, जितना शांत रहेगा उतना ही शांत स्वरूप परमात्मा के करीब आ जाएगा। इसके लिए केवल तलब हो जाए बस, बाकी का काम तो भगवान कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।